प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों में एडमिशन के समय परिवार पहचान पत्र का अनिवार्यता के चलते आज इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने इसका विरोध करते हुए न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर बिमल पाल, अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, महासचिव व कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मदान व कानूनी सलाहकार डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट ने प्रेस वार्ता कर बताया कि स्कूलों की पीपीपी के तहत टेक्निकल दिक्कत आएगी। हरियाणा सरकार की ओर से शिक्षा विभाग के द्वारा नए एडमिशन के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर पीपीपी को अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा हरियाणा के स्कूलों में अप्रैल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। इस दौरान स्कूलों में नए एडमिशन भी किए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन ने इस बार नए एडमिशन में पीपीपी को लेकर चिंता जताई है। चेयरमैन डॉक्टर बिमल पाल व अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने बताया कि अब सरकार के MIS पोर्टल व नए छात्रों के पंजीकरण करने के लिए पारिवारिक ID का उपयोग करना होगा। इसमें कई तरह की खामियों के कारण प्रबंधन ने एडमिशन में परेशानी आ रही है, क्योंकि फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है जहां देश के विभिन्न राज्यों के मजदूर व मध्यम वर्गीय लोग रोजी रोटी की तलाश में आते हैं। इन लोगों व उनके परिवार के अन्य सदस्यों की पीपीपी कार्ड नहीं है। इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि एडमिशन की नई प्रक्रिया में परिवार पहचान पत्र को विकल्प के रूप में कर दिया जाएगा। एसोसिएशन के अनुसार जल्द ही वह इस मांग को लेकर हरियाणा के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और अपनी मांग रखेंगे कि परिवार पहचान पत्र को विकल्प के रूप में कर दिया जाए। यदि सही हल निकाला गया तो एसोसिएशन के बैनर तले सभी स्कूल संचालक इसका विरोध करेंगे। उसको नल एंड वॉइड कर दिया था और क्लियर कर दिया था आधार इज नॉट मैंडेटरी टू एडमिशन। अब गवर्नमेंट कहती है कि पीपीपी इज मैंडेटरी। जिन बच्चों के पास पीपीपी नहीं है उनके पास क्या एडमिशन का राइट नहीं है उनको? तो सर आप ये कह रहे हैं जो गवर्नमेंट के लो है पीपीपी जो उन्होंने भी किया है वो गलत है? बिल्कुल 100% गलत है, जिसको लेकर के माननीय न्यायालय में हम ये याचिका इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से दायर कर चुके हैं। ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनकी पीपी नहीं बना, आपको एडमिशन नहीं मिला? आपकी नॉलेज में अगर आपके पास आए होंगे तो डाटा थाउजेंड्स है ऐसे स्टूडेंट जो बच्चे अदर स्टेट से यहाँ पे आकर के रह रहे हैं, उनके पास यहाँ के स्टेट का पीपीपी नहीं है, परिवार पहचान पत्र नहीं है। दूसरी बात, जो बनवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप खुद जाके देखिए इस टाइम फैमिली आईडी जो बना रहे हैं काउंटर्स, वहां पे कितना रश है। जो लेबर क्लास लोग हैं वो कितने दिन वहां पे खड़े होकर के अपनी आईडी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज ऐसी भी, जब हमारा जो संविधान है वो क्लियर कर चुका कि किसी भी डॉक्यूमेंट्री को 6 साल से 14 साल तक के बच्चे के लिए मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट बार बार समय समय पर ऐसे लॉ क्यों बनाती है? वकील साहब, यहाँ जो समस्या वो OTP शेयर करने की है या फिर पीपीपी को NEP 2020 से जोड़ने की है? हमारी जो समस्या, इससे समस्या नहीं, ये एक मुद्दा है। मुद्दा इस वजह से है कि भारत के संविधान की पालना ना करना। कोई भी गवर्नमेंट अगर अपने संविधान की ही पालना नहीं करती तो वो कैसे एक नागरिक से उम्मीद रख सकती है कि संविधान की पालना करे? नहीं, देखिए, हमें किसी भी नियम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन नियमों के आधार पर किसी भी बच्चे की शिक्षा, उसको शिक्षा का जो अधिकार है उसका वहां पर विखंडन होगा, वो एडमिशन नहीं ले पाएगा। इसका हम बिल्कुल विरोध करेंगे। अब तक ये होता था कि प्राइवेट स्कूल वाले जब तक अपनी जो टीसी है वो जब तक नहीं देते थे जब तक उनका जो बकाया रकम वगैरह वो क्लियर ना होती। लेकिन PPP जो आई है, अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया वो ऑटोमेटिक उसकी टीसी जनरेट होगी, वो पीपीपी के आधार पर कहीं पे भी एडमिशन ले सकता है। तो क्या इससे भी हो सकती थी? नहीं, अब जो इन्होंने जो आधार कार्ड के नंबर पे भी की जा सकती थी, उसके और किसी आईडी प्रूफ के नंबर पे भी हो सकती थी। कंपलसरी कोई लॉ बना देना कि इस डॉक्यूमेंट के बिना ऐसा नहीं होगा। अगर आज आपका वोटिंग लिस्ट में नाम होता तो आप आधार कार्ड के बेसिस पे वोट डाल सकते हैं ना, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा करके वोट डाल सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आपके पास वोटर कार्ड होना ही जरूरी है अगर आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है तो आप उसी तरीके से एक ऐसा लॉ बनाना मैंडेटरी जरूरी थोड़ी था कि आपको यही डॉक्यूमेंट चाहिए। आज गवर्नमेंट परिवार पहचान पत्र कह रही है, कल एक और कोई आईडी प्रूफ निकाल देगी जिसके बिना आपका ऐसा होना जरूरी है। तो बच्चों की स्टडी को लेकर के ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। ये हमारे संविधान में पहले ही क्लियर है और संविधान की पालना सरकार को करनी चाहिए। अदरवाइज माननीय न्यायालय बैठा है पालना करवाने के लिए। बीच में मैं एक ऐड करूंगा। आपने कहा कि बीच में बच्चा टीसी लेके चला जाता है। अब जब टीसी लेके चला जाएगा, इसका मतलब क्या सरकारी स्कूल सरकार के हैं तो प्राइवेट स्कूल किसके हैं? प्राइवेट स्कूल तो सरकार के हैं ना। जो जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं आप पूरे इंडिया में देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल बहुत सारे हजारों लाखों शिक्षकों को रोजगार दे रहे हैं, उसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं। अगर ऐसा नियम बन जाए कि अगर बच्चे को टीसी की जरूरत ही ना पड़े तो इसका मतलब क्या होगा? बच्चा कहीं भी चला जाएगा।
तो ऐसी अवस्था में क्या जो स्कूल सेवा दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल सर्विसेज दे रहे हैं, बच्चा अगर जाएगा तो उसका बैलेंस या जो भी फीस रहेगी वो तो खत्म हो जाएगी, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या जो ये हम लोग हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी तो भारत के अंग है, अगर उनके साथ यह अन्याय नहीं होगा? राजेश जी, सवाल ये है कि आधार नंबर एसआरएन जो था वो 1 टाइम जनरेट होता था, परंतु फैमिली आईडी जब से आई है उस टाइम पे एसआरएन जो है वो 1 to 7 टाइम में जनरेट हो जाता है। तो उसको अपनी प्रतिक्रिया दें। जी विकास जी, बिल्कुल आपने बहुत ये इसका जवाब भी है इसमें कि पीपीपी की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि एक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है। अब सरकारी स्कूल के अध्यापकों को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हर गिरगिट में वो फोन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप हमें एसआरएन दीजिए। पर्सनली अगर वो मैटर सही है तो इसको जो है लेने की जरूरत नहीं है। एसआरएन पूरी डिटेल्स जो गवर्नमेंट के पास है MIS पोर्टल पर, तो ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसका मतलब क्या है, पीपीपी में खामी है और ये आप लोग सब न्यूज़पेपर में भी डेली आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। इसमें एसआरएन जो है वो कौन सा मान्य होगा, 1 टाइम का या लास्ट टाइम का? अभी तो सरकार जाने, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वहां से एसआरएन उठा करके अपने यहाँ एनरोल कर दिया, देयर इज नो नीड ऑफ टीसी। तो क्या होगा, बच्चा वहीं का माना जाएगा, पुराना एसआरएन। एमएचआरडी डाटा मांग रही है और उसमें यूडाइट के माध्यम से डाटा जो दिया जा रहा है विद एसआरएन के बच्चे आपके प्रदेश में इतने हैं, लेकिन वो बच्चे एसआरएन सरकारी में भी करवा रहे हैं, प्राइवेट में भी करवा रहे हैं, फिर प्राइवेट में किसी और में भी करवा रहे हैं। हमारा भी मेन मुद्दा यही है कि ये पीपीपी जो है वो सही नहीं है। इसी की वजह से एक ही बच्चा 4 जगह एनरोल हो रहा है। इसका मतलब या तो जो कुछ तंत्र है वो ये खेल कर रहा है कि बच्चों की संख्या ज्यादा दिखाई जाए, तो उससे क्या होगा, या तो कहीं फंड आना होगा, उसको यूज करना चाहते हैं। के जो हरियाणा का एक कैंपेन चल रहा है ना, सर्व शिक्षा अभियान, उसमें भारत सरकार दिखाना चाहती है एक ही बच्चे को बार बार अलग जगह एनरोल करके कि हमने इतने लाखों करोड़ों बच्चों को इस अभियान से जोड़ दिया है, जो कि गलत है। बाकी माननीय न्यायालय ने सभी आरोपी पक्ष इसमें बनाए गए हैं, हरियाणा सरकार, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उपायुक्त महोदय और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट पंचकुला को नोटिस जारी कर दिया है। 29 तारीख को वो पेश होकर के क्लियर करेंगे, अदरवाइज कोर्ट इस मैटर को डिसाइड कर देगा। आज इस मैटर में आर्ग्यूमेंट हो चुके हैं। सरकार क्या है, दोहरी नीति अपनाती है। जैसे बच्चे हैं वो काफी सुविधाएं दे रही है, सब चीज दे रही है, फिर भी बच्चे स्कूल कम हो रहे हैं, काफी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। पिछले साल उन्होंने क्या किया कि एसएन नंबर जनरेट होने के बावजूद उन्होंने ऊपर से परमिशन ले ली कि बिना टीसी लिए बच्चे अपने स्कूल में ट्रांसफर कर रहे थे। मतलब स्कूलों को मान्यता देने का क्या फायदा रहेगा जब वो बिना उनकी इजाजत के, बिना स्कूल की परमिशन के वो अपने आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों को। फिर उसमें भी कोर्ट का दखल दिया गया, कोर्ट में केस डाला गया, तो वो रुका। मतलब आप लोगों को लगता है कि बच्चों को अब आप लोग रोक नहीं पाएंगे किसी को भी और निकल जाएंगे बच्चे आपके यहाँ? नहीं, ये तो गलत तरीका है। ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ तो प्राइवेट स्कूल में रहे हैं, लेकिन उनका एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल में भी दिखाया जा रहा है। कुल मिला करके सरकार अगर सच में बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ना चाहती है तो हमारे फरीदाबाद शहर के अंदर सड़कों पर 6 साल से लेकर के 14 साल तक के तमाम बच्चे जो आज भीख मांग रहे हैं, एजुकेशन से वंचित हैं, उनको जोड़े। अगर सरकार चाहती है कि सभी बच्चे शिक्षित हों तो उन बच्चों को जोड़कर के शिक्षा अभियान चलाए ना। किसी प्राइवेट स्कूल में एनरोल बच्चों के डाटा को उनसे ले करके अपने पास एनरोल दिखा करके सिर्फ अवार्ड और मेडल लेने से तो कुछ भी नहीं होगा। तमाम जिला शिक्षा अधिकारी इसमें अब जवाब देंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग है और देखते हैं कि कोर्ट इसमें अब क्या डिसीजन देता है। नमस्कार, मैं जय कुमार, JK न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। और इस टाइम हम पहुंचे जो इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, इसके द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और आज हम जानते हैं कि इस वार्ता में क्या ऐसा खास रहा। प्रदीप गुप्ता जी से नमस्कार। पहले तो मैं JK न्यूज़ का आभारी हूं कि वो अपना टाइम निकाल के इधर आए और मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। सर, ऐसा इस जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या खास था इसमें? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसमें काफ़ी मुद्दे रखे गए हैं, जैसे कि एक PPPF है जो कि ऐसे कभी भी OTP एक हमारा आता है, फैमिली आईडी से लेकर है कि एक OTP आता है पेरेंट्स के पास जो कि हमें कभी प्रोवाइड नहीं करता। एक के बच्चे 7-7 बार जनरेटर किए जा रहे हैं। हमारे बच्चे हमारी आईडी से खुद वो निकाल लिए जाते हैं। एक बच्चा हमारे स्कूल में शो करता है जो रेगुलर हमारे में पढ़ रहा है, पता चलता है दूसरा बच्चा वो सरकारी में शो कर रहा है, तीसरी बार वो कहीं और शो कर रहा है। और जिनकी मोस्टली फैमिली आईडी भी नहीं बनी, गवर्नमेंट ने फरमान जारी कर दिया कि उनका एडमिशन ना किया जाए, जबकि संविधान में ये साफ तौर पे दर्शाया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। तो सर, आपको जो इस एसोसिएशन के द्वारा जो आपको अध्यक्ष चुना गया, ऐसा क्या खास था जो आपको अध्यक्ष चुना गया है? सर, ये तो मैं भी खुद ही आज तक नहीं सोच पाया कि मेरे को ये इतना जो
अध्यक्ष चुना और मेरे को मैं अभी तक अपनी को खुद अभी तक नहीं समझ पाया, मैं खुद इस चीज़ में असंभव में हूँ। जैसे कि आपको डॉक्टर की उपाधि दी गई है, ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से डॉक्टर की उपाधि दी गई है? सर, हम हमेशा लोगों के बीच रहे और सब आपका भाइयों का सहयोग था, उन्होंने मेरे को इस काबिल चुना और मैं भी कोशिश करूँगा कि भाई मैं उनकी सारी जो है कमियों को दूर कराऊँ और एसोसिएशन से पूरा भरपूर संग साथ दूँ।